भीष्म, जो हमेशा धर्मात्मक कुरुपुरुष थे, ने उनसे आशीर्वाद मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया। घूंघट वाली महिला को देख कुरुक्षेत्र में युद्ध जारी था और 9वीं रात को दुर्योधन बहुत क्रोधित था। उसने भीष्म पर पांडवों का पक्ष लेने और कौरवों के लिए लड़ने की शपथ लेने के बावजूद उन्हें मारने में विफल रहने का आरोप लगाया। आरोप से क्रोधित होकर भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि युद्ध के अगले दिन वह एक ही बाण से सभी पांडवों को मार डालेंगे, जिससे उनका पूर्ण विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। यह सुनकर पांडव व्याकुल हो गए। उनके सबसे बड़े योद्धा अर्जुन भीष्म के सामने टिक नहीं पाए और अब पितामह ने घातक प्रतिज्ञा ले ली थी। वे अपनी आखिरी उम्मीद कृष्ण, अपने दिव्य मार्गदर्शक की ओर मुड़े। कृष्ण, जो हमेशा अपनी शानदार रणनीति के लिए जाने जाते थे, ने तय किया कि भीष्म के खिलाफ क्रूर बल काम नहीं करेगा। इसके बजाय वे बुद्धि और चालाकी का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने भीष्म से ऐसा आशीर्वाद पाने की योजना बनाई जो उनकी घातक शपथ को बेअसर कर दे। उस रात कृष्ण ने कौरवों के सरदार का वेश धारण किया और द्रौपदी को घूंघट वाली महिला के रूप में ले गए ताकि वह कौरवों की पत्नी जैसी दिखाई दे। दोनों ने मिलकर भीष्म के तंबू में प्रवेश किया। जब वह ध्यान कर रहे थे, भीष्म, जो हमेशा धर्मात्मक कुरुपुरुष थे, ने उनसे आशीर्वाद मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया। घूंघट वाली महिला को देखकर उन्होंने मान लिया कि वह कौरव योद्धा की पत्नी है और कहा, तुम हमेशा सौभाग्यवती, सदा विवाहित महिला बनी रहो और तुम्हारे पति को कभी विधवापन न सहना पड़े। जिस क्षण भीष्म ने ये शब्द कहे, कृष्ण और द्रौपदी प्रकट हो गए। भीष्म अचंभित रह गए। उन्होंने अभी अभी 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी को आशीर्वाद दिया था। इसका मतलब था कि अब वे उन्हें मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकते थे, यह महसूस करते हुए कि उनके साथ छल किया गया है। भीष्म मुस्कुराए और कृष्ण की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। कृष्ण की दिव्य बुद्धि के आगे नतमस्तक होते हुए भीष्म ने कहा, केवल आप ही, माधव, यह कर सकते थे। अब जबकि उनकी प्रतिज्ञा निष्प्रभावी हो गई थी, भीष्म ने कृष्ण के सामने अपनी एक गुप्त कमजोरी प्रकट की। वे शिखंडी के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते थे, जो अम्बा का पुनर्जन्म था, जिसके साथ उनके पिछले जन्म में अन्याय हुआ था। चूंकि वे शिखंडी को हृदय से एक स्त्री मानते थे, इसीलिए भीष्म ने कभी भी किसी स्त्री के विरुद्ध अपने हथियार न उठाने की शपथ ली थी। युद्ध में शिखंडी को मेरे सामने लाओ और मैं अपना धनुष नीचे कर दूंगा। इस तरह अर्जुन मुझे हरा देगा, भीष्म ने सुझाव दिया। इस ज्ञान के साथ कृष्ण ने पांडवों को अगले दिन के युद्ध के लिए तैयार किया। शिखंडी को अर्जुन के सामने खड़ा किया गया और अपने वचन के अनुसार भीष्म ने कोई जवाबी हमला नहीं किया। भारी मन से अर्जुन ने अपने बाण छोड़े और कुरु वंश के पितामह को मार गिराया।